मैं डॉक्टर CL महावर मैं फाइनल की छात्राओं को जायसी का पद्मावत रहस्यवादी काव्य है के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। जायसी भक्ति काल के निर्गुण भक्ति प्रेमाश्री शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे, रचनाकार थे। और उनका जो पद्मावत था, जो प्रबंध काव्य है, इस विधा का महत्वपूर्ण काव्य है। क्योंकि जायसी सूफी साधक थे, सूफी फकीर थे, सूफी साधना करने वाले साधक थे। जायसी ने अपनी पद्मावत के माध्यम से हिंदू और मुस्लिम दोनों परंपराओं का जो मिश्रण किया वो बड़ा अद्भुत मिश्रण है। इसके माध्यम से ईश्वर तत्व की, ईश्वर की प्राप्ति के बारे में, ईश्वर के दर्शन के बारे में, भक्ति के बारे में, साधना के बारे में बताया। जायसी ने लौकिक अलौकिक के बारे में इसके माध्यम से, पद्मावत के माध्यम से जो संदेश दिया, जो व्याख्यायित किया, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें लौकिक प्रेम और अलौकिक सौंदर्य को अलौकिक रूप में देखा और ध्वनित किया जायसी पद्मावत के अंतर्गत। और इनके दार्शनिक जो विचार हैं, उन विचारों का उन्होंने ईश्वर, जीव, सृष्टि, शैतान, पीर आदि के संबंध के बारे में भी बताया। सृष्टि का निर्माण, ईश्वर, जीव, सृष्टि, शैतान, पीर आदि क्या हैं, उनके बारे की पूरी जानकारी इस पद्मावत में बताइए। वो जायसी का जो दार्शनिक चिंतन है वो निम्नानुसार है। नंबर 1, ईश्वर। सभी धर्मों में ईश्वर एक है। ईश्वर के रूप आकार भिन्न हो सकते हैं, लेकिन वो तत्व एक है, जो अनादि है, अनंत है, निराकार है, ब्रह्म है, राम है, रहीम है। नाम अनेक है, लेकिन वह तत्व अनूप है, एक है। उस ईश्वर के बारे में सूफी संत के अनुसार, जायसी के अनुसार इस प्रकार से, सूफी मतानुसार ईश्वर एक है, जिसे कर्तार कहते हैं। कर्ता अर्थात ईश्वर कहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा, सुमिरो आदि एक करतारु, जय जीव दीन कीन संसारो। अर्थात उस एक करतार को स्मरण कीजिए जिसने दीनहीन इस संसार को बनाया है, संसार की संरचना की है, बसाया। उस संसार के आप सुमरो, उसका स्मरण करो, तो वही आपको इस संसार रूपी सागर से मुक्ति प्रदान करेगा। अतः सूफी संतों का ईश्वर सृष्टिकर्ता, अलग, अनादि, शक्तिमान, अजन्मा, सर्वव्यापी, अनंत और अवर्णनीय कहा है। वह ऐसा ईश्वर है, ऐसा एक तत्व है, ऐसा
एक करतार है जिसने सृष्टि का निर्माण किया। नंबर 2, जीव। जीव के बारे में भी कुरान के अंतर्गत स्वामी और सेवक का संबंध बताया गया। जैसे कि ब्रह्म आत्मा और परमात्मा की जब बात करता है, आत्मा परमात्मा का जो संबंध है, प्रेमी प्रेमिका का जो संबंध है, वही संबंध स्वामी और सेवक का संबंध है। तो जीव के बारे में भी कुरान में ब्रह्म और जीव का संबंध स्वामी और सेवक का है। वही संबंध जीव के बारे में सूफी संतों ने बात कही है। अल्लाह सर्वोपरि है तथा मोहम्मद उसका रसूल है। अल्लाह तो सर्वोपरि है और उस तक पहुंचाने का माध्यम मोहम्मद है। अर्थात स्वामी और सेवक का संबंध जीव के माध्यम से सूफी संतों ने इस प्रकार से बताया। नंबर 3, सृष्टि। कि सारा संसार, सारी सृष्टि का निर्माण है एक अलौकिक है। एक ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उसकी रूह है जो अलौकिक है, शक्तिमान है, सर्वशक्तिशाली है, और उसी का अंश प्रत्येक जीव के अंतर्गत स्थित है। अर्थात घट घटवासी है, सर्वव्यापी है। इस सृष्टि के अंतर्गत वो ईश्वर तत्व वह करतार। सृष्टि सूफी कवियों की दृष्टि से सृष्टि का उपादान कारण रूह है। रूह का अर्थ है अलौकिक शक्ति, जो मानव में अंश रूप में स्थित है। रूह अर्थात ईश्वर का अंश, ईश्वर तत्व इस मानव शरीर में, इस जगत में, इस संसार में स्थित है और उसी ने इस सृष्टि का निर्माण किया है। ये सृष्टि उसी की देन है, ईश्वर की देन है, करतार की देन है। नंबर 4, शैतान और पीर, माया। यानी संसार में माया ब्रह्मजाल है। ईश्वर आत्मा और परमात्मा को मिलने के अंतर्गत ये माया है, ये जगत है, ये ब्रह्म है, जो कि इसको व्याख्या देता है, ईश्वर से मिलने नहीं देता है, मिलने के अंदर बाधा उत्पन्न करता है। और बाधा ऐसी उत्पन्न करता है कि ईश्वर तक व्यक्ति को पहुंचने में मुश्किल खड़ी कर देता है, पहुंचने ही नहीं देता है। ऐसे संबंध, ऐसी बाधाएं, ऐसे रास्ते में कंकट डालता है कि वह आत्मा को परमात्मा तक पहुंचने नहीं देता है। तो वही बात इसमें बताई गई है। शंकर मतानुसार आत्मा परमात्मा के मिलन में माया बाधक है। माया का मतलब है संसार, ये जगत, रिश्ते नाते। इन रिश्ते नातों के अंतर्गत व्यक्ति फंस जाता है, माया मोह में, जाल में जकड़ जाता है और उस ईश्वर तत्व को भुला देता है। भुला नहीं पाता है तो फिर भी ये जगत, संसार के जो बंधन हैं उसे उस ब्रह्म तक, उस ईश्वर तक पहुंचने नहीं देते। उसे अपने मोहपास में इतना जकड़ लेते हैं अब उसको ऊपर उठने नहीं देते हैं। तो माया मोह है, ये आत्मा को परमात्मा से मिलन में बाधा उत्पन्न करते हैं। वही बात सूफी बंदे भी ईश्वर के मिलन में शैतान
को बाधक मानते हैं। यानी वहाँ पर शैतान का है। सूफी काव्य के अंतर्गत जो आत्मा उसको शैतान बताया गया है। कि ये माया है, माया है, वो शैतान का रूप है और वो ईश्वर से मिलने नहीं देती है। किसको? बंदे को, अर्थात आत्मा को परमात्मा से मिलने नहीं देती है। कौन है? शैतान। शैतान का मतलब यहाँ पर माया है। ये बाधा उत्पन्न करती है माया, ये शैतान है। यानी कई बाधाएं, रास्ते के अवरोधक खड़े कर देती है। इसलिए बंदे को अर्थात आत्मा को परमात्मा से मिलने नहीं देते, बाधा उत्पन्न कर देती है। तभी तो उन्होंने कहा है राघव दूत सोई शैतान, माया अलाउद्दीन सुल्तान। नंबर 5, प्रेम। निश्चल प्रेम ही इस संसार का मूल सार है, मूल दर्शन है, मूल आधार है। और निश्चल प्रेम से ही एक साधक ईश्वर की प्राप्ति कर लेता है, सहज रूप से। पर प्रेम कैसा होना चाहिए? निश्चल स्वच्छ प्रेम के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। तो जैसे भी इस प्रेम को ही ईश्वर की प्राप्ति में एक साधन मानते हैं। जायसी का मूल जीवन दर्शन ही प्रेम है। यानी जीवन का जो सार है या दर्शन है वो प्रेम है। सूफी कवि प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का साधन मानते हैं। उन्हें सो में पाई जब करनी, उगर जीव प्रेम कवि बरनी। यानी ईश्वर की प्राप्ति तभी हो पाती है जब जबान से, इस जीव से वही एक शब्द बार बार उत्पन्न होता है, और वो शब्द क्या है? प्रेम। उस प्रेम शब्द के माध्यम से, उस प्रेम से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि सूफी साधना में प्रेम ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से साधक ईश्वर तक पहुंच सकता है, और वो माध्यम है प्रेम। इसलिए प्रेम सर्वोपरि है, सर्वोच्च है, और प्रेम साधना का सबसे अच्छा रूप है, जो श्रेष्ठ रूप है। प्रेम ही निश्चल प्रेम है, और उस निश्चल प्रेम से ईश्वर को सहज रूप से पाया जा सकता है। नंबर 6, साधना। साधना का मतलब है जिसके माध्यम से, जिस तरीके से हम उपासना कर सकें, जिस माध्यम से हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, वो संबंध, वो साधन, वो साधना है। अब सूफी जो कवि हैं, जो सूफी संत फकीर हैं, वो प्रेम को साधना का संबंध मानते हैं कि प्रेम के माध्यम से ही, प्रेम एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। और प्रेम ही वह अवस्था है जिससे प्रेम के माध्यम से हम ईश्वर को पा सकते हैं। पर जायसी ने प्रेम साधना के संबंध में संकेत किया है और साधना पथ की 4 अवस्थाएं बताई। जो मुस्लिम समाज है, कुरान है, उसमें जो 4 अवस्थाएं हैं, उन चारों अवस्थाओं के माध्यम से वो अल्लाह ताला
को प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, अल्लाह से मुलाकात कर सकते हैं, ऐसी बातों बताते हैं। और वो 4 अवस्थाएं हैं, शरीयत नंबर 2, तरीक़त नंबर 3, मारिफत और नंबर 4 हकीकत। इन 4 अवस्थाओं के माध्यम से व्यक्ति इन 4 साधनाओं के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, ईश्वर की प्राप्ति उन्हें हो सकती है। ऐसा जायसी बताते हैं। तो हम देखते हैं कि जायसी का जो रहस्यवाद है वो प्रेम का संबंध, प्रेम की साधना के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति का एक साधन बताते हैं कि ईश्वर को निश्चल प्रेम से प्राप्त किया जा सकता है। और उनका जो काव्य है, उनका रचना है पद्मावत, वो पद्मावत प्रेम साधना का एक बहुत ही अच्छा हिंदू मुस्लिम साधना का एक मिश्रण का बहुत ही अच्छा स्वरूप साधन काव्य रचना के रूप में उन्होंने इस संसार को दिया, जो महत्वपूर्ण है। उनका पद्मावत जो रचना है इस रूप में प्रेमाश्री शाखा के रूप में श्रेष्ठ काव्य हैं और एक अच्छा काव्य। धन्यवाद।